असुर राज शुंग और निशुंग दोनों भाई अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी थे। उन्होंने कठोर तप कर अनेक वरदान पाए और अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता दुखी होकर भटकने लगे और अंत में हिमालय पर मां आद्याशक्ति की स्तुति करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर एक अनुपम रूप वाली देवी हिमालय पर प्रकट हुई। उनके अद्भुत सौंदर्य और तेज की चर्चा चारों ओर फैल गई। ये समाचार शुंभ और निशुंभ तक पहुंचा। उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारा रूप अनुपम है। हम दोनों असुर राज समस्त जगत के स्वामी हैं। तुम हमारे साथ विवाह कर लो और हमारी रानी बनो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर युद्ध में मुझे पराजित करेगा वही मेरा पति बनेगा। यह उत्तर सुनकर शुंभ ने शुंभ क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने बलशाली सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा। सबसे पहले चंड और मुंड देवी पर टूट पड़े। तब देवी ने अपना चामुंडा रूप धारण किया और दोनों असुरों का वध कर डाला। फिर आया भयानक रक्त बीज। उसका वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। उसकी सेना बढ़ती ही जा रही थी। तब देवी ने काली को आदेश दिया कि वो उसकी हर रक्त बूंद को पी जाए। काली ने ऐसा ही किया और अंततः रक्त बीज का वध हुआ। जब सारी सेना नष्ट हो गई तब स्वयं निशुंभ युद्ध के मैदान में आया। देवी ने प्रचंड युद्ध करके उसका संहार कर दिया। अब अकेला शुंभ शेष रह गया। उसने घमंड से कहा, हे दुर्गे, तुम अकेली नहीं, अनेक शक्तियों के सहारे मुझसे युद्ध कर रही हो। देवी ने उत्तर दिया, ये सब शक्तियाँ मेरी ही स्वरूप है। इतना कहकर देवी ने अपनी समस्त शक्तियों को अपने अंदर समा लिया और अकेली होकर शुंभ से युद्ध किया। अंत में उन्होंने